हाँ जी, हमाद भाई क्या कहेंगे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो पहला विजिट है इंडिया का रिपब्लिक डे पे, उन्होंने बात की कि जो मेरा डीएनए है वो इंडियन डीएनए है और मैं इंडियन सॉन्ग सुनते ही पता नहीं क्यों नाचने लग जाता हूँ। मोदी साहब के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस थी, हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे, सब बड़ा मुस्कुराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उन्होंने सच बात बताई, क्योंकि इंडियन लोगों का अगर हम देखें तो वो पूरी दुनिया में बसे और वहाँ पर उन्होंने काम भी किया, साथ साथ उन्होंने नई जनरेशन को भी जन्म दिया। और आजकल लोग डीएनए टेस्ट से ही पता चलाते हैं कि हमारे अंदर इंडियन कितने पाए जा रहे हैं। देखें, अगर बात करें प्रभु जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ, तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोरफादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें, इंडिया तिजारत की गर्ज से या बाकी चीज़ों से उसी खित्ते से लोग निकले और वहाँ जाके बस गए। अब आप देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया की तिजारत बढ़ गई, हर कंट्री के साथ, हर खित्ते के साथ। कुछ लोग उधर रह गए, कुछ ने शादियाँ कर ली, कुछ ने तिजारत कर ली, तो दुनिया के हर कोने में वो फैल गए। आप पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़ें, उनके फोरफादर्स कहाँ से निकलेंगे? बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट ही उधर से हुई। पर यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। क्यों? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के 76th रिपब्लिक डे पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की इंडिया में विज़िट के बारे में। तो इंडोनेशिया है जो, वो एक काफ़ी बड़ी इस्लामिक कंट्री है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो रिपब्लिक डे पर इंडिया में आए और उन्होंने कहा कि जो उनका डीएनए है वो इंडियन है, क्योंकि जो उनके फोरफादर थे वो इंडियन थे। और ये सब बातें उन्होंने हाई ऑफिसर्स के सामने कही। अच्छा, सबसे पहले तो ना पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका ये सभी इंडिया से ही रिलेट करते हैं। इंडिया से ही वो लोग निकले और वहाँ जाकर बस गए। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद उन्होंने इंडियन लोगों को काम करने के लिए इन सभी कंट्रीज़ में भेजा और वो लोग वहीं जाकर फिर बस गए। तो मोस्टली कंट्रीज़ में ये बात सच भी है कि वहाँ पर मोस्टली कंट्रीज़ में हिंदू या फिर इंडियंस ही हैं। और अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो वहाँ पर जो पूर्वज हैं उनके वो हिंदू ही हैं, और क्योंकि वहाँ पर काफ़ी प्राचीन मंदिर भी पाए जाते हैं। वो लोग फिर कन्वर्टेड हो गए वहाँ और इस्लामिक कंट्री अब उसको कहा जाता है। लेकिन इंडोनेशिया के लोगों का कहना है कि जो हिंदू धर्म है वो उनके पूर्वजों का धर्म है और वो उसको नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस बारे में क्या कहते हैं, वो क्या जानते हैं, उनकी क्या राय है। इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो दुनिया ना इंडिया के साथ कल्चरली जुड़ रही, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो इंडिया की है ही है, लेकिन कल्चर वाइज देखें और हर कंट्री अपने आप को कहती है कि मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, या मेरा डीएनए इंडिया ही है। तो हर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है कहीं ना कहीं, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है ना उनकी। बिल्कुल, देखें, उस इंडिया की तो है, लेकिन हम इस नज़रिए से देखें तो ये इस खित्ते की सक्सेस है। अगर कोई चीज़ इंडिया तक पहुंचेगी तो वो इर्द गिर्द के 3-4 कंट्रीज तक भी पहुंचेगी, उसके फायदे पहुंचेंगे। आप देखें कि जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है भाई कि मेरे इंडिया से फोरफादर्स थे या वहाँ जो भी उसके डीएनए में निकला, अब उसने इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे कर लिए अपनी पहली ही मुलाकात के अंदर। अब वो उनसे इकोनॉमिकली फायदा उठाए, जिस तरीके से भी करे, ट्रेड अच्छी हो जाएगी, सोशो इकोनॉमिक जो भी सिस्टम इनके होंगे, अब भाई वो इंडिया से प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, इंडिया की जितनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया भी नो डाउट अच्छे कंट्री है, बट इंडिया जो है वो राइट नाउ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है, ये न्यूज़ गर्दिश अभी भी कर रही है। तो भाई पूरी दुनिया चाहती है कि देखिए जो भी बड़ा होता है सब उसके साथ हाथ मिलाते हैं। अब तक आ रहे हैं उसमें हिंदुइज्म है, डीएनए बिल्कुल है। उन्होंने बात एक लिहाज से सही की है, ठीक है, हर मुसलमान में भी है एक कल्चर ये था, लेकिन अभी भी कल्चर शादियों में यही चल रहा है, ट्रेंड भी यही है। इंडियन गानों के अलावा हमारी शादी नहीं होती। माइयों, तेल, मेहंदी, हर तरह के फंक्शन जो है इंडियन कल्चर पे जा रहे हैं। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अभी इंडियन गाने सुनते हैं शौक से? कभी कभी सुन लेते हैं। इंडियन ज्यादा सुनते हो कि पाकिस्तानी? इंडियन ही सुनते हैं। अच्छा, मोस्ट फेवरेट कौन सा गाना आजकल सुन रहे हो? याद नहीं। नैना ठाकुर के अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि हमारी शादियों का कल्चर भी सेम, और इंडिया की इकोनॉमी देखे कितनी हाई जा रही है, हो गया। 80 मिलियन के ऊपर जा रही है। हमारी 1 मिलियन भी नहीं है, वो भी कर्जा लेके पूरी होती है, ठीक है ना। सर, वो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम अभी मिलियंस में हैं। हम 1 ट्रिलियन तक नहीं पहुंचे, वो 4 ट्रिलियन तक पहुंचे हैं। तो ये देखे ना, इस्लामिक मुल्क मान रहा है कि मेरे फोरफादर हिंदू थे, पाकिस्तानी तो नहीं मानते। क्यों? लेकिन वो ये है, हकीकत यही है, लेकिन मानते नहीं है। हाँ, हकीकत क्या है? चलिए आज हकीकत यही है कि हिंदुइज्म है, हमारे डीएनए में है हिंदुइज्म, ठीक हो गया। लेकिन हम पाकिस्तानी ये हैं कि मुस्लिम कंट्री से हैं, तो हम कहते हैं नहीं हम मुसलमान हैं। हाँ, ठीक हो गया। इंडोनेशिया ने कहा, इंडोनेशिया ने
बातों की ढेरों बातें की उसने, ठीक है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने, और कहीं ना कहीं उसने मोदी के साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर लिए। और इंडियन म्यूजिक की भी बात की कि गानों पे नाचना शुरू हो जाते हैं। इन दी एंड बचता क्या है कि जी हमने ट्रेड करनी है। ये दुनिया जो है अभी पैसे के पीछे भाग रही है, और मैं भी ये समझता हूँ कि जो इंडोनेशिया का लेकिन गानों की भी तो बात कर लेना। वो कह रही है कि इंडिया का गाना बजता है तो मैं नाचना शुरू हो जाता हूँ। हाँ देखिए, नो डाउट ये भी बात सही है म्यूजिक कि इंडस्ट्री जब बहुत आपके बढ़िया है। डीएनए में भाई वही असर पाए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं तो फिर आपको देखिए ना समझ आ रही है, ना लैंग्वेज है, लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा है, आपको पता ही नहीं है वो वर्ड्स क्या कह रहा है, बट आपकी बॉडी डांस कर रही है। तो दैट मीन्स कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे असर अभी भी पाए जा रहे हैं, और थोड़ा सा मसाला भी लगाई जा रहे हैं कि भाई इंडियंस जो है उनको मैंने इंप्रेस करना है। भाई वो करते पूरी दुनिया इंडिया को इंप्रेस करी है, एलन मस्क इंडिया को इंप्रेस करने लगा हुआ है। कोई ऐसा खिता नहीं है, कोई ऐसा खिता नहीं है जहां इंडियन नहीं बैठा, या इंडियन बड़ी पोस्ट पे नहीं बैठा। आप गूगल को चेक कर लो जाके, आप यूट्यूब को चेक कर लो जाके, ये बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे इंडियन बैठे हुए हैं। किस दुनिया में किसी बंदे को राइट नाउ कर्जा चाहिए, वो किसकी तरफ देखते हैं? इंडिया की तरफ। किसी को अमनो मान चाहिए, ईरान का जब मसला बना था तो वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया को देख रहा था कि इंडिया इसमें पड़े और हमारे कशीदगी को कम करवाए। क्यों? बिकॉज वो इस खिते की सबसे बड़ी, इस खिते की बल्कि वो वर्ल्ड की बनने जा रही है 2030 तक नंबर 1। तो वो इंडिया से आगे, वो इंडिया को आगे कहता है डीएनए 1947 से पीछे चले जाएं, तो हमें हमारा डीएनए नहीं पता था, तो उनको कैसे सर आपको अपना डीएनए नहीं पता? मेरी बात 1947 सुने। आप 1947 से पहले क्या थे? अरबी थे, तुर्क थे, अफगान थे, आप कौन थे? हम पंजाबी थे, हमको पंजाब। और पंजाब कहाँ था? पंजाब इधर ही था, हिंदुस्तान में था ना हिंदुस्तान सारा। में था, ऐसे ही है। तो फिर अगर हम हिंदुस्तानी थे तो फिर डीएनए कहाँ लिंक होता है? पंजाब में होता है, हाँ? पंजाब में होता है। तो पंजाब पहले कौन था? पंजाब पहले पंजाब था। सर आप बताएं, ये हमारा 1947 से पहले डीएनए कहाँ से मैच होता है? सिखों के साथ क्या बात है। मतलब हमारे फोर फादर सिख थे क्योंकि हम पंजाब से हैं। सीखते हैं ना। हाँ, सिख थे या हिंदू होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तानी इस चीज़ को ऑन नहीं करते। वो कहते नहीं हमारे फोर फादर हिंदू हो ही नहीं सकते। चलिए मौलवी साहब, एक आप मैं देता हूं, बताएं ना हाँ आप। मौलवी साहब, आप बताएं। एक आप आंसर दें। चलिए आप बताएं। बड़ी बड़ी लॉजिकल बात है। इनसे भी आप मैं बताएं इनसे भी ना। बात करूंगी। आप क्या कहते नहीं, हैं? इसके आप बारे ऑन में नहीं मुझे करते नहीं उस चीज़ को। पता। आप बताएं ना, मैं आंसर देता हूँ। मैं तो आपको सवाल बता तो रही हूँ। नहीं, इतना हमें नहीं है, पीछे का 1947 तक हम पैदा ही नहीं हुए थे। आपके फोर फादर, आपके अबाऊ अजदाद, दादे परदादे, ये तो पैदा हुए होंगे ना। तो बिल्कुल। हमारी हिस्ट्री क्या रहती है? हमारे आने से पहले चले गए, वो हमारे आने से पहले उन्होंने तो जैसा कि हमने देखा कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की इंडिया में विज़िट को लेकर लोगों की क्या राय है। किसी का कहना है कि ये बात सच है कि मोस्टली सभी कंट्रीज़ में इंडियंस हैं, और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है। इंडिया को इम्प्रेस करने के लिए इंडोनेशिया ने ये बयान दिया है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो इंडोनेशिया के लोग हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से कनेक्टेड हैं, क्योंकि वहाँ पर प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं। इतनी बड़ी इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद जो वहाँ के लोग हैं वो रामायण महाभारत को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो उनके पूर्वज थे वो हिंदू थे। आज के टाइम में किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था इंडिया से रिलेट होने के बावजूद, और वो लोग जानते भी हैं कि वो हिंदुस्तान से रिलेट करते हैं, मानते भी हैं इस बात को, लेकिन फिर भी वो खुद को मुसलमान कहते हैं। वो इस बात का कोई फ़ायदा उठा नहीं पाए हैं, है ना। तो इंडोनेशिया है जो उनकी करेंसी पर भी हिंदुओं के जो भगवान है श्री गणेश की फ़ोटो है। तो वो लोग कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी से प्रॉफिट के चलते इस प्रकार की बातें कर रही हैं, और हो सकता है ये सब कुछ पर्सनल बेनिफिट के चलते भी हो रहा हो। तो आज के टाइम में सभी कंट्रीज़ इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग आपस में ही, जो उनके स्टेट्स हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो आसमान छू रही है। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया के साथ हाथ मिला ले, जैसे कि इंडोनेशिया ने किया, और कम से कम ट्रेड तो उसको शुरू कर ही देनी चाहिए इंडिया के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियोस देखनी है तो। थैंक यू।